अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। ए बच्चे जरा चुप रहो ना तुम लोग। बच्चे घर की तहजीब होते हैं। बच्चों से घर की तहजीब का अंदाजा लगता है। आई है बैठी पंचायत करत है थी अब्बा अम्मा आए ना हमें पढ़े दी इनका गिजा न सुने दिए वो तो वहाँ सोवत हुई। घर की तहजीब बच्चों से जाहिर होती है। बहुत से घर ऐसे हैं कि मेहमान पहुंचता है तो घर के बच्चों को पैसा देने लगता है तो बच्चे नहीं लेते। बहुत कोशिश करिए तब वो न ले और कोशिश करेगा तब बच्चे अपने अम्मी अब्बू का देखेंगे कि बाहर से अगर कोई ढील पड़े तो ले ले और जब अब्बा अम्मा इशारा करिए ले ले तब ले। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जैसे मेहमान पहुंचे थे वो के जेबे माथे खोस देते। मजबूरन बेचारे का पैसा देख पड़त है न देखो तो हूँ देख पड़त। तो घर की तहजीब अलग अलग होती है। ए बच्चों खामोश बैठो थोड़ी देर के लिए। बहुत दिनों के बाद अलीपुर आना हुआ है। हमारे हाजी लल्लन अली के दरवाजे पर आना हुआ था। फिर काफ़ी दिनों के बाद आज आप लोगों ने याद किया है। अल्लाह इसकी जज़ा अता फरमाए। अभी आपने नाज़ शरीफ सुनी, बहुत अच्छा पढ़ते थे। आप भी चाहते थे, मैं भी चाहता था पढ़ें, लेकिन कुछ वक्त इजाज़त नहीं दिया, हजरत ने ख़त्म कर दिया। नाते नबी सुनना सुनाना ये बड़ा अच्छा काम है और इसके रसूल की निशानी है। और इसके रसूल बहुत बड़ी दौलत है। एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु
सहाबा की जिंदगी से अंदाजा लगाओ कि सहाबा के दिलों में नबी की मोहब्बत कितनी थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल से मिलने गए तो देखा कि हुजूर के दरवाजे पर भीड़ लगी है। बहुत से लोग अंदर जाना चाहते लेकिन इजाजत नहीं मिल रही है। हजरत अबू बकर गए तो उनको इजाजत मिल गई। क्यों मिल गई? हुजूर के ससुर थे। हजरत अबू बकर की लड़की सरकार की बीवी थी। तो अब समधी से तो ससुर से तो कोई पर्दा होता नहीं है। बोलो, ससुर से पर्दा है? अरे हाँ ना ही करो कुछ यार, कि सब लोग कुंवारे में बैठे हो, कुछ तो समझते हो यार। ससुर से पर्दा नहीं है। और खुद वो हजरत आयशा के बाप थे तो बाप से पर्दा कहाँ? ससुर से पर्दा नहीं, लेकिन आजकल के मेहरुए ससुर से पर्दा करी है। और देवर से पर्दा है तो देवर के साथ रही। बताओ। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है ला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, कि औरतें अपना बनाव संवार किसी को न दिखाएं। बात कहाँ की कहाँ चली गई? अपना बनाव संवार किसी को न दिखाएं। इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर को दिखाएं। औ आबाइहिन्ना, या अपने बाप को दिखाएं। औ आबाइ बुलतिहिन्ना, या अपने शौहर के बाप को दिखाएं, यानी ससुर को। तो ससुर के सामने, बाप के सामने, शौहर के सामने औरत बनाव संवार करके रह सकती है। तो ससुर से घूंघट कड़ी और देवर के साथे सफर कैले हैं। जबकि हदीस पाक में अल्लाह के नबी फरमाते अलहमु कल मौत, देवर मिसल मौत के है। कि देवर के साथ में रहना मौत को दावत देना। कैसी मौत? ईमान की मौत को। बहरहाल हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु को इजाजत मिल गई। अंदर गए तो देखा कि सरकार बैठे हैं और सरकार की 9 बीवियां सरकार को घेरे हुई। थोड़ी देर बाद हजरत उमर पहुंचे हुजूर से मिलने के लिए, तो उनको भी इजाजत मिल गई। चूंकि हजरत उमर भी ससुर थे सरकार के। हजरत उमर की बेटी हफ्सा नबी के निकाह में थी, उनको भी इजाजत मिल गई। तो हजरत उमर फरमाते हैं कि मैंने दिल में इरादा कर लिया कि हुजूर के पास जा रहा हूं और ऐसी बात करूंगा कि जिससे हुजूर को हंसी आए। पता चला किसी को हंसाना, किसी से ऐसी बात करना जिससे मुस्कुराहट आए, ये सहाबा का मिजाज था। तो हजरत उमर ठान के गए कि आज मैं अपने आका को हंसाऊंगा। गए तो कहने लगे अल्लाह के रसूल, उस आदमी के बारे में आप क्या कहते हैं जिसकी बीवी खर्चा ज्यादा मांगती हो और वो न दे पाता हो? जिसकी बीवी खर्च मांगती हो ज्यादा, वो आदमी न दे पाता हो, उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? तो हुजूर हंसे, कहा उमर जो पूछ रहे हो वही तो मेरे घर में ठना हुआ है। ये सब घेरे बैठी हैं, खर्चा मांग रही हैं। जो खर्च मैं दे रहा हूं उस पर ये सब्र नहीं कर रही हैं, खर्चा मांग रही चारों तरफ से मैं बैठा हूं। सरकार नाराज हो गए, 29 दिन तक के अपनी बीवियों से बोले नहीं। 29 दिन तक नहीं बोले, तब कुरान की आयत नाजिल हुई, या अय्युहन नबी कुल ली अज़वाजिका, ऐ नबी तुम अपनी औरतों से कह दो, इन कुंतुन्ना तुरिदनल लाह व रसूला,
वद्दारल आखिरा, अपनी बीवियों से कह दो कि अगर इन्हें अल्लाह पसंद है और उसका रसूल पसंद है और आखिरत की जिंदगी पसंद है तो इसी पर सब्र करें, इसी खर्चे पर सब्र करें। और फिर आगे चल के हाफिज लोग बैठे होंगे, बताएंगे। थोड़ी दूर आगे चल के फिर है व इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा, और इनसे कह दो कि अगर दुनिया की बनाओ संवार इनको पसंद है, दुनिया की जीनत पसंद है, दुनिया का मेकअप पसंद है, फतअलैना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला, तो ए नबी बीवियों को बुला करके इनको छोड़ दो, बुलाओ, इनका मामला साफ कर दो, जाएं दुनिया की जीनत इख्तियार करें। कुरान की आयत नाजिल हुई। तो सरकार ने अपनी औरतों को बुलाया। सबसे पहले किसको बुलाया? हजरत आयशा को बुलाया। कहा आयशा, एक बात कहने जा रहा हूं, लेकिन जवाब देने में जल्दी न करना, जवाब में पहले अपने माँ बाप से मशवरा ले लेना, फिर जवाब देना। कहा फरमाइए। सरकार ने आयत अल्लाह की बताई कि अल्लाह का हुक्म नाजिल हो चुका है कि अगर अल्लाह और रसूल को और आखिरत को पसंद करती हो तो इसी पर सब्र करो, और अगर दुनिया की जीनत चाहती हो तो मैं तुम्हें छुटकारा दे सकता हूँ, लेकिन आयशा जवाब में जल्दी न करना, अपने माँ बाप से मशवरा कर लेना। तो हजरत आयशा कहती हैं, या रसूल अल्लाह, आपके बारे में हम माँ बाप से मशवरा करेंगे? बल अहब्बुल्लाह व रसूला, बल्कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पसंद करती हूँ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पसंद करती हूँ, अल्लाह के रसूल में दुनिया को पसंद नहीं करती। यहाँ ये बात हुई, लेकिन वो बात तो मैं छोड़ दिया कि इसके रसूल कितना है, कि जब हजरत अबू बकर गए और हजरत उमर गए और हजरत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल उस आदमी के बारे में क्या कहते हैं जिसकी बीवी खर्चा ज्यादा मांगती हो? तो हुजूर ने फरमाया, उमर यही तो मेरे घर का मामला है, सब बैठी है खर्च मांग रही है ज्यादा। तो रवायतों में है, बुखारी की हदीस में है कि हजरत अबू बकर उठे और अपनी लड़की आयशा का घिटुआ साथ दिया, गला दबा दिया हजरत अबू बकर ने अपनी लड़की आयशा का, और गला दबा के कहते हैं तू सरकार को तकलीफ दे रही है, सरकार से खर्च ज्यादा मांग रही है, तू सब्र कर उसी पर जो अल्लाह के रसूल अपनी मर्जी से तुझको दे दे। हजरत उमर उठे और अपनी बेटी हफ्सा का गला दबा दिया, कहा सरकार को तकलीफ दे रही है। ऐ लोगों, सहाबा की जिंदगी से सबक सीखो कि सहाबा के दिलों में औलाद की मोहब्बत बाद में, नबी की मोहब्बत सबसे पहले थी। सबसे ज्यादा सब नबी की मोहब्बत सहाबा के दिलों में होती थी, औलाद से बाद में, नबी से पहले। इसीलिए वो सहाबा चमके। इसीलिए कहने वाले ने कहा है, इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, और महशर में मुंह दिखाने के काबिल बना दिया। ऐ लोगों, अपने नबी से मोहब्बत करो, सबसे बड़ी दौलत। खुश नसीब है वो नौजवान जिन्होंने हाफिज अब्दुल गफ्फार साहब का बाजू बन करके और इस जश्न को मुनक़िद किया। उन नौजवानों को अल्लाह ताला आप सबको दोनों जहान की दौलत अता फरमाए।